जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आज हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण पाठ का श्रवण करने जा रहे हैं। इस प्रस्तुति में भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों के सभी श्लोकों का शुद्ध और सरल हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ये ग्रंथ केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन के कर्तव्य, विवेक और शांति का मार्ग दिखाने वाला शाश्वत ज्ञान है। इस पाठ के दौरान आप केवल सुनने का प्रयास करें, शब्दों को धीरे धीरे अपने मन में स्थिर होने दें। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार का व्याख्यान, व्यक्तिगत विचार या अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब इसी शांत भाव के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने युद्ध के लिए एकत्र होकर क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना को व्यवस्थित देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने पांडवों की एक शक्तिशाली सेना सुसज्जित कर रखी है। उस सेना में भीम जैसे पराक्रमी, अर्जुन जैसे महान धनुर्धर और अनेक ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध कला में निपुण हैं। उसमें धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी जैसे वीर योद्धा भी हैं। हमारी सेना में भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान योद्धा उपस्थित हैं। हमारी सेना भी प्रकार से बलवान है और भीष्म पितामह उसके सेनापति हैं। इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर डटे रहें और भीष्म पितामह की विशेष रूप से रक्षा करें। हमारी सेना के अन्य सभी सेनापति भी अपने अपने स्थान पर डटे हुए हैं और युद्ध के लिए तत्पर है। हमारी सेना भीष्म के संरक्षण में है, परंतु वो अपर्याप्त प्रतीत होती है, जबकि पांडवों की सेना भीम के संरक्षण में है और वह अत्यंत सुदृढ़ है। तब कुरुवंश के वृद्ध भीष्म पितामह ने उच्च स्वर में शंख बजाया, जिससे कौरवों की सेना का उत्साह बढ़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों से शंख, नगाड़े, तुरही और ढोल एक साथ बज उठे। उस समय श्वेत घोड़ों से जुड़े रथ पर स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड्र शंख बजाया और अन्य पांडवों ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखनादों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और कौरवों के हृदय कांप उठे। उस समय हनुमान से अंकित ध्वज वाले अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध की इच्छा से यहां एकत्र हुआ है। जो लोग धर्म का पालन न करते हुए दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। संजय ने कहा। अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहां अपने पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों और मित्रों को देखो। इस प्रकार दोनों सेनाओं में स्थित अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन का मन करुणा से भर गया। उसका शरीर शिथिल होने लगा और वह दुख से व्याकुल हो गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही बंधुओं को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन है और गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है। मुझे खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही।
और मेरा मन घबरा रहा है। मुझे सर्वत्र अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हे केशव, अपने ही कुटुंबजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य और न सुख। हे गोविंद, राज्य, भोग और सुख उन लोगों के लिए हैं जो यहां युद्ध के लिए खड़े हैं। वे ही पिता, पुत्र, गुरु और संबंधी हैं। यदि वे मुझे मार भी दे तो भी मैं उनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अपने ही कुटुंबियों को मारकर सुख कैसे मिल सकता है? यद्यपि वे लोभ से अंधे होकर यह अपराध कर रहे हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ही स्वजनों का वध करना महापाप है। कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर अधर्म पूरे कुल में फैल जाता है। अधर्म बढ़ने से स्त्रियां दूषित होती हैं और वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इससे कुल और कुलघातियों को नरक की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों का पितरों के लिए किया गया श्राद्ध और तर्पण भी नष्ट हो जाता है। हाय, हम बुद्धि का नाश कर बैठे हैं जो इतने बड़े पाप को करने जा रहे हैं। राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार है। यदि शस्त्रधारी कौरव मुझे निहत्था और अप्रतिरोधी भी मार दे तो भी वह मेरे लिए उत्तम होगा। संजय ने कहा। ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में शोक से भरे हुए रथ में बैठ गए। अब अर्जुन अपने गहरे विषाद और दुविधा में श्री कृष्ण की शरण में पहुंच चुके हैं। अगले अध्याय में श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है।